जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है बहुचर्चित दिशा रेप केस में हैदराबाद का जो एनकाउंटर था दोस्तों वो निकला है फर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने दी है आदेश। साथ ही जानेंगे नवजोत सिंह सिद्धू को हो चुके 1 साल की जेल। साथ ही खबर आ रही है कि ज्ञान व्यापी मुद्दे पर अब फैसला सुनवाई टल चुकी है 6 जुलाई तक। साथ ही खबर में आपको बताएंगे बहुचर्चित निठारी नरकंकाल कांड मामले में मुख्य आरोपी को हो चुकी है फांसी की सजा। साथ ही खबर आ रही है कि राजनीतिक दोस्त अब बन चुके हैं दुश्मन। हार्दिक और मेवाणी में हो चुकी है राजनीतिक दुश्मनी। साथ ही खबर में जानेंगे गुजरात अहमदाबाद का बहुचर्चित कांड में PI गीता पठान निर्दोष, जाहिर सबूतों के अभाव में दिया गया है फैसला। तो सारी की सारी खबरें काफी महत्वपूर्ण और चुनिंदा है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 21 मई 2022 और दिन हो चुका है शनिवार। तो दोस्तों आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी और आज आतंकवाद विरोधी दिवस है। तो बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे हैदराबाद में दिशा रेप केस के आरोपियों का एनकाउंटर फर्जी, जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। तो कथित 4 आरोपियों का एनकाउंटर फर्जी था। हैदराबाद पुलिस की इस पर दोस्तों खूब वाहवाही हुई थी। हैदराबाद पुलिस हीरो बन गई थी। फिर भी कई वकीलों ने इसका विरोध किया था कि हो सकता है कि असली आरोपी भाग चुके हों और पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया हो, निर्दोषों को मारा हो और असली रेप के आरोपी आज भी कहीं घूम रहे हो। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है, आदेश दिया है निचली अदालत को। दरअसल हैदराबाद के बहुचर्चित दिशा रेप केस के आरोपियों का एनकाउंटर फर्जी था। यह खुलासा मामले की जांच कर रही सिरपुर कर कमीशन की रिपोर्ट से हुआ है। जानकारी के मुताबिक सिरपुर कर कमीशन ने सुप्रीम में जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से यह संकेत मिल रहा है कि दिशा रेप केस में कथित 4 आरोपियों का फर्जी एनकाउंटर किया गया था। रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट से एक्शन लेने के लिए कहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर। 34 साल पुराने रोड रेस केस में हुई है 1 साल की सजा। तो इस बार बुरे फंसे हैं गुरु। दरअसल पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 34 साल पुराने रोड रेज मामले में आज पटियाला सेशन कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सिद्धू और उनके सहयोगी रुपेंद्र सिंह संधू 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में शेरावाला गेट क्रॉसिंग के पास एक सड़क के बीच में खड़ी एक जिप्सी में थे। उस समय गुरनाम सिंह और 2 अन्य लोग पैसे निकालने के लिए बैंक जा रहे थे। जब वे चौराहे पर पहुंचे तो मारुति कार चला रहे गुरनाम ने जिप्सी को सड़क के बीच में पाया और उसमें सवार सिद्धू और संधू को इसे हटाने के लिए कहा। इससे दोनों पक्षों में बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इतनी हाथापाई हुई कि गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, वहीं उनकी मौत हो गई। तो इस केस में अब नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे ज्ञान व्यापी मस्जिद केस के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 जुलाई तक स्थगित की सुनवाई। ज्ञान व्यापी के बाहर नमाजियों की भारी भीड़। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में सुनवाई 6 जुलाई तक स्थगित कर दी है। जानकारी के अनुसार 31 साल पहले 1991 के मामले में सुनवाई टली है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे प्रशांत किशोर ने कसा कांग्रेस चिंतन शिविर पर तंज। कहां गुजरात और हिमाचल में भी हारेगी पार्टी। तो जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर को फेल करार दिया है। दरअसल कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर में कुछ खास नहीं कर पाई है। पार्टी कुछ सार्थक हासिल करने में विफल रही है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों में भी कांग्रेस की हार ही होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे भारत आया ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, यहां मिला है पहला केस, क्या नई लहर की है आशंका। तो कोरोना अभी भी नए नए रूप दिखा रहा है। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट और बढ़ोतरी जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से केसेस कम हो गए हैं, लेकिन इस बीच भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ने आमद दे दी है। हैदराबाद में BA.4 ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस सामने आया है। भारतीय मरीजों में कोविड के नए वेरिएंट की पहचान पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के डेटा से जानकारी मिली है। जिस कोविड संक्रमित मरीज में BA.4 ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है उसका सैंपल 9 मई को लिया गया था। जनवरी से अमेरिका और यूरोप में ओमिक्रॉन के कई वेरिएंट सामने आए हैं।
यह पहली बार है जब भारत में BA4 वेरिएंट का केस दर्ज हुआ है। देखते अगले समाचार। तो इस समाचार में जानेंगे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में डीजल से भरे टैंकर और ट्रक की भिड़ंत के बाद आग, 9 लोगों की हो चुकी है मौत। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में डीजल से भरे टैंकर और लकड़ी ले जा रहे ट्रक के बीच भीषण टक्कर होने के बाद आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे चंद्रपुर मूल रोड पर हुई। चंद्रपुर के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सुधीर नंदनवार ने कहा कि चंद्रपुर शहर के पास अजयपुर के निकट डीजल से भरा एक टैंकर लकड़ी के लट्ठों को ले जा रहे ट्रक से टकरा गया। हादसे से वहां भीषण आग लग गई, जिसमें 9 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और इस खबर में जानेंगे, दिल्ली से खबर आ रही है, झंडे वालान के साइकिल मार्केट में लगी भीषण आग। जी हाँ दोस्तों, अब दिल्ली में भी आगजनी की घटना सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली के व्यस्ततम झंडे वालान स्थित साइकिल मार्केट में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई थी और आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। दिल्ली दमकल विभाग ने बताया कि शुक्रवार दोपहर मिली सूचना के अनुसार झंडेवाल स्थित साइकिल मार्केट में भीषण आग लग गई थी। इसके बाद आग बुझाने के लिए तुरंत गाड़ियां भेजी गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और दमकल कर्मी आग बुझाने का भी प्रयास कर रहे थे। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की ओर। तो इस अपडेट में जानेंगे, विरोध के बीच राज ठाकरे ने किया अयोध्या दौरा स्थगित, ट्वीट कर दी जानकारी। जी दोस्तों, राज ठाकरे ने अब अयोध्या का दौरा स्थगित कर दिया है। तुर्तास अयोध्या दौरा स्थगित, महाराष्ट्र सैनिकांनो यावर सविस्तार बोलूया। रविवार दिनांक 22 मई सकाळी 10 वाजता स्थळ गणेश कला क्रीडा केंद्र पुणे। तो ये ट्वीट किया है राज ठाकरे ने। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे, गुजरात केडर के IAS अधिकारी राजेश के घर और दफ्तर पर CBI का छापा। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का छापा पड़ा है। दरअसल CBI ने 2011 बैच के गुजरात केडर के IAS अधिकारी के राजेश के कार्यालय और आवास पर सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन को गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, सूरत और अधिकारी के गृह राज्य आंध्र प्रदेश के साथ अंजाम दिया गया। CBI की दिल्ली यूनिट ने इस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था कि राजेश का सौराष्ट्र में कलेक्टर के रूप में तैनात रहने के दौरान दागी कार्यकाल रहा। सौराष्ट्र के कार्यकाल में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कई शिकायतें भी मिली थी। उनका गृह विभाग से भी ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ गृह विभाग के एंटी करप्शन ब्यूरो में भी शिकायत दर्ज की गई थी। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे, लालू यादव के कुल 17 ठिकानों पर CBI की छापेमारी। पटना में राबड़ी देवी आवास पर भी पड़ चुका है छापा। तो लालू यादव के करीब 15 ठिकानों पर CBI की छापेमारी की जा रही है। वहीं पटना में राबड़ी देवी के आवास पर भी CBI ने छापेमारी की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने लालू यादव और उनके परिजनों पर छापेमारी की है। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने अपने कई जानने वालों को रेलवे में नौकरी दिलाई थी। आरोप है कि इसके बदले उनके परिवारजनों को सस्ती दरों पर जमीन मिली थी। CBI को शक है कि इस मामले में संभवतः जमीन खरीदने के बदले पैसा भी नहीं दिया गया था। दिल्ली, बिहार मिलाकर कुल 17 जगहों पर अब छापेमारी जारी है। देखते अगली न्यूज अपडेट। इस समाचार में जानेंगे, पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। जमानत के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। तो कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। करीबी भास्कर रमन की गिरफ्तारी के बाद CBI कार्ति को भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस नेता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दिल्ली कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। दरअसल CBI वीजा भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ जांच कर रही है। देखते अगले समाचार। इस न्यूज अपडेट में जानेंगे, 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान, दोनों बेटों के साथ हुए रवाना। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान शुक्रवार को 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए। वे सीतापुर जेल में बंद थे। सुबह से उनके समर्थकों की भीड़ सीतापुर जेल के आसपास जमा थी। आजम खान को लेने उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब सीतापुर जेल पहुंचे थे। शिवपाल यादव भी आजम खान को लेने के लिए सीतापुर जेल पहुंच गए थे। आपको बता दें कि आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को अंतरिम जमानत दे दी थी। बढ़ते खबरों के सिलसिले में अगली खबर की ओर। तिनठारी कांड से जुड़े एक और मामले में सुरेंद्र कोहली को फांसी। अब तक 14 मामलों में मौत की सजा। जी हां दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा है ये इंसान आदमखोर है।
कई इंसानों को, कई बच्चों को इसने खाया है, उनके अंगों को खाया है, कुकर में पकाकर इसने खाया है। तो काफ़ी बहुचर्चित मामला था निठारी नरकंकाल कांड जिसे कहा गया है। तो उसमें अब आखिरी केस में भी फैसला आ चुका है। निठारी कांड से जुड़े आखिरी मामले में फैसला आया है। सुरेंद्र कोहली को सुनाई गई है फांसी की सजा, मोनिंदर सिंह पंढेर को 7 साल की कैद सुनाई गई है। दरअसल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की एक विशेष अदालत ने निठारी कांड से जुड़े एक अन्य मामले में मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोहली को गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने एक अभियुक्त मोनिंदर पंढेर को 7 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल निठारी कांड का आखिरी मुकदमा था ये दोस्तों। विशेष लोक अभियोजक दर्शन लाल ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में 83 गवाहों को अदालत में पेश किया और उनके बयानों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोहली को हत्या, बलात्कार की साजिश रचने और सबूत मिटाने का दोषी पाया गया। उन्होंने बताया कि पंढेर को मानव तस्करी का दोषी पाया गया है। सीबीआई अदालत में इस मामले से जुड़ा यह आखिरी मुकदमा था। कुल 14 मामलों में सजाए मौत मिली है। इससे पहले कोहली को 13 मामलों में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि 3 मामलों में उसे बरी कर दिया गया है। अदालत ने 3 मामलों में पंढेर को भी सजाए मौत सुनाई है। लाल ने अदालत में दलील की कि कोहली ने ऐसा अपराध किया है जो दुर्लभतम की श्रेणी में आता है। दरअसल दोस्तों इसने बलात्कार भी किए हैं और जिस बच्चों के बलात्कार किए हैं उनके अंगों को काट कर कुकर में पकाकर खाया भी है। तो ये दुर्लभतम श्रेणी में आता है और इससे इस मामले में मृतक महिला के साथ कोहली द्वारा की गई क्रूरता जाहिर होती है। इस बीच बचाव पक्ष के वकील सुधीर त्यागी ने कहा कि भ्रष्टाचार और सबूत मिटाने के आरोपी महिला दरोगा सिमरनजीत कौर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। दरअसल निठारी कांड क्या है आपको ब्रीफ में बताते हैं दोस्तों। गौरतलब है कि 29 दिसंबर 2006 को गौतम बुद्ध नगर के निठारी इलाके में मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे स्थित नाले से 19 कंकाल बरामद किए गए थे। इस मामले में कोहली और पंढेर को नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। इस संपूर्ण प्रकरण में कुल 16 मुकदमे दर्ज किए गए थे और अदालत में 2007 में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। तो ये है पूरा ब्यौरा निठारी नरकंकाल कांड का। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे आवारा कुत्तों को भी है खाने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया अंतरिम आदेश। जी हाँ दोस्तों, अब आवारा कुत्तों को भी आप खाना खिला सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को लेकर फैसला आया है। आवारा कुत्तों को भी भोजन का अधिकार है। संविधान ने उन्हें भोजन का अधिकार दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना अंतरिम आदेश वापस ले लिया, जिसके तहत उसने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के अधिकार के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2021 के फैसले पर रोक लगाई थी। उच्च न्यायालय ने 2021 में अपने आदेश में कहा था कि आवारा कुत्तों को भी भोजन का अधिकार है और नागरिक उन्हें खाना खिलाने का अधिकार रखते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे अश्लील फिल्म केस, राज कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू। तो अश्लील फिल्मों के मामले में राज कुंद्रा की बढ़ी है मुश्किलें। 2021 में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनको गिरफ्तार किया था। पैसे के लेन देन, कथित अपराध से कमाए गए पैसों की जांच होगी। दरअसल प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने कथित अश्लील फिल्मों से जुड़े मामले में धन शोधन को लेकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कारोबारी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 2021 में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे 2022 में शिवलिंग क्यों दिखने लगा। मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा, हमारी आस्था से छेड़छाड़ ना करें। तो ज्ञान व्यापी मामले पर बोले मुफ्ती सलमान अजहरी, कहा 500 साल से वो शिवलिंग किसी को क्यों नहीं दिखा। अब बीजेपी का राज है, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करना है तो अभी ही हर मस्जिद के नीचे इनको शिवलिंग और मंदिर क्यों दिख रहे हैं। मुफ्ती बोले, औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता था, ये सच नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे असम में बाढ़ ने मचाई तबाही, 29 जिलों के 7 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। तो 7,70,000 से ज्यादा बाढ़ की चपेट में हैं। दरअसल 7,17,000 लोग इस चपेट में आ चुके हैं दोस्तों। बाढ़ और भूस्खलन में अब तक का 9 लोगों की मौत हो चुकी है। नागांव जिले के 2.88 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित है। देखते अगले समाचार। इस अपडेट में जानेंगे राणा दंपति, शिवसेना में क्या हो गई है सुलह। खाने के टेबल पर साथ दिखे संजय राउत और रवि राणा। महाराष्ट्र से आ रही है खबर।
तो महाराष्ट्र के मुंबई से खबर आई है। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जमकर राजनीतिक बवाल मचा था। नवनीत राणा और संजय राउत ने एक दूसरे पर हमला बोला था। रवि राणा ने कहा था कि चवन्नी छाप संजय राउत है। दरअसल ये दोनों नेता एक दूसरे के विरोधी थे। राणा दंपत्ति हनुमान चालीसा की कई दिनों से पॉलिटिक्स कर रही है। वे शिवसेना के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रही है। दरअसल सीएम उद्धव ठाकरे के घर के सामने भी इन्होंने हनुमान चालीसा का जाप किया था, जिसके बाद उनको जेल हो गई थी। तो अब वही शिवसेना के संजय राउत के साथ बैठकर ये टेबल टू टेबल खाना खा रहे हैं। दरअसल ये बातें आम है दोस्तों। हो सकता है कि अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए प्रजा को राजनेता उल्लू हमेशा ही बनाते हों। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे 21 मई को क्यों मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस, इसका क्या है महत्व। तो भारत में हर साल 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे यानी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पहली बार साल 2002 में भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले के 1 साल बाद मनाया गया था। यह दिन आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और आतंकवाद जैसे वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि 21 मई को ही क्यों मनाया जाता है ये दिवस। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में दरअसल इसी दिन दोस्तों राजीव गांधी की एक आत्मघाती बम हमले में हत्या कर दी गई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस शांति, सद्भाव और मानव जाति के संदेश को फैलाने और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। आपको बताते चले कि राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्हें देश के छठे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और 1984 से 1990 तक वह प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे बीजेपी विधायक के समर्थकों ने की बदसलूकी, फूट फूट कर रोया ट्रैफिक पुलिसकर्मी, वीडियो हुआ है वायरल। तो एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वह रोता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने हूटर बजा रही एक कार को जब रोका तो उसमें निकले लोग उसके साथ बदतमीजी करने लगे और खुद को भाजपा नेता के समर्थक बताने लगे। खबरों के मुताबिक बदतमीजी कर रहे लोग खुद को भाजपा विधायक आशुतोष शुक्ला का रिश्तेदार बता रहे थे। दरअसल क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर तिराहे से एक सफेद रंग की एसयूवी कार गुजर रही थी। ट्रैफिक कांस्टेबल ने हूटर बजाने पर एक एसयूवी कार की तस्वीर लेने की कोशिश की जिस पर भाजपा का झंडा लगा हुआ था। कांस्टेबल को ऐसा करता देख कार सवारों को गुस्सा आ गया। उन्होंने खूब खरी खोटी सुना दी, साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी। वे ट्रैफिक कांस्टेबल को घसीटकर पास के पुलिस थाने ले गए जहां इंस्पेक्टर के सामने ट्रैफिक पुलिसकर्मी फुट फुट कर रोने लगा और पूरा मामला बयां करने लगा। इस बीच अन्य पुलिसकर्मी बेबस तमाशबीन बने रहे। घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तब लोगों को इस घटना का पता चला, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी ने इस घटना पर टिप्पणी नहीं की और न ही तैयार हुए। तो ये है दोस्तों बीजेपी का तानाशाही राज। जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का तो क्या ही कहना। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे क्वाड शिखर बैठक में हिस्सा लेने जापान जाएंगे पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो 24 मई को क्वाड की तीसरी शिखर बैठक टोक्यो में होने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए 24 मई को ही टोक्यो पहुंचेंगे। वहां वो क्वाड में शिरकत करने के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने इस बैठक को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को मजबूत करने के लिए बुलाई गई सबसे महत्वपूर्ण बैठक का करार दिया है। आगामी क्वाड बैठक की एक खासियत ये भी होगी कि इसमें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी घोषणा हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्वाड शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान जाने वाले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे कनाडा की संसद में गूंजी कन्नड़ भाषा। जानिए कौन है भारतीय भाषा में भाषण देने वाले चंद्र आर्य बजी तालियां। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कनाडा की संसद में भारतीय भाषा गूंजी है और कनाडा के संसद में भारतीय मूल के संसद ने अपनी मातृभाषा कन्नड़ में बात की है। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने संसद में भाषण देने के लिए अपनी मातृभाषा कन्नड़ में ही
उन्होंने बयान दिया है उसका सहारा लिया है और इस दौरान संसद में तालियां बजकर इसका स्वागत किया गया। और अपना भारत देश हो दोस्तों, जहां कुछ महीने पहले ही उर्दू का विवाद हुआ था। दरअसल उर्दू भी भारत की एक भाषाओं में से एक है। भारत के चलनी जो नोट है, करेंसी नोट है, उसमें भी उर्दू लिखी गई है। दरअसल भारत में समाज का ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है और लोगों को, समाज को आपस में लड़ाया जा रहा है। भारत का संविधान इतना मजबूत होने के बावजूद भी लोगों में संविधान के प्रति कोई भी प्यार या संविधान के प्रति विश्वास नहीं जगाया जाता। और कनाडा की बात करें तो कनाडा की अदालत में एक विदेश का बंदा यानी भारत का बंदा जाकर अपनी मातृभाषा कन्नड़ में भाषण देता है, फिर भी वहां के लोगों को अपनी सरकार पर, अपनी लोकशाही पर, अपने संविधान पर इतना भरोसा है कि वे उनका विरोध नहीं करते। तो ये सोचने वाली बात है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मामला में जिला अदालत को ट्रांसफर किया है। कहा शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा के साथ नमाज भी जारी रहेगी। तो शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज की इजाजत देने का 17 मई का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की सुनवाई वाराणसी में अनुभवी जिला न्यायाधीश करेंगे। वहीं मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा कमेटी का गठन करना 1991 के पूजा अधिनियम के खिलाफ और संविधान के विरुद्ध है। देखते अगली खबर, तो इस खबर में जानेंगे एमपी में छिड़ेगा ज्ञानव्यापी जैसा विवाद। भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा। जहां दोस्तों अब बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। जहां जहां भी इनको मस्जिद दिखता है चुन चुन कर उसको निशाना बना रही है। तो भोपाल के चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद को लेकर भी अब विवाद छिड़ गया है। संस्कृति बचाओ मंच का दावा है कि मस्जिद में शिव मंदिर है, जिसका जिक्र उर्दू में लिखी 688 पेज की बुक हयात कुदसी में किया गया है। तो एक काफी अब चर्चित मामला हो गया है। पूरे भारत में हो सकता है कि कौमी लड़ाई या भड़क जाए, कौमवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है पूरे भारत का। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की और इस न्यूज अपडेट में जानेंगे हाजी महबूब बोले काशी और मथुरा को नहीं जाने देंगे मुसलमान। बाबरी मस्जिद के पैरोकार ने कहा ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेने की कोशिश हुई तो होगा आंदोलन। तो ज्ञानव्यापी और मथुरा की ईदगाह मामले को लेकर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पैरोकार ने कहा, हाजी महबूब ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद अब आरएसएस के लोग ज्ञानव्यापी और मथुरा की ईदगाह को भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मुसलमान दबने वाले नहीं है। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अगर मस्जिद को जबरदस्ती लेने की कोशिश हुई तो देश में एक बड़ा आंदोलन होगा, जिससे मुल्क बर्बाद और तबाह हो जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश। सीनियर सिटीजन एक्ट में बच्चों की श्रेणी में बहू नहीं, गुजारा भत्ते का निर्देश नहीं दे सकते। तो बहू की आय नहीं हो तो गुजारा भत्ता मांगना जरूरी नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 2A में बच्चों के रूप में बेटा बेटी पोता पोती शामिल है, लेकिन बहू का उल्लेख नहीं है। इसलिए सास ससुर के लिए गुजारा भत्ता देने का निर्देश बहू को नहीं दिया जा सकता। वह तब भी जब बहू के पास आय का साधन हो या उसकी आय का कोई प्रमाण कोर्ट में दाखिल नहीं हो। देखते अगली सुर्खियों में खास खबर, तो पंजाब में मान सरकार का फैसला। 15 अगस्त से 75 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। 75वें स्वतंत्रता दिवस को किया समर्पित। जहां दोस्तों दरअसल आपके मोहल्ले में भी क्लिनिक होंगे, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका सलाइन लगाते हैं, ग्लूकोज का बॉटल लगाते हैं, तो उसका रियल प्राइस कभी चेक कर लीजिएगा। बहुत हद तक ऐसा होता है कि मार्केट में कोई भी बॉटल या दवाई 20 या 30 रुपए की मिल रही है, उसी दवाई को डॉक्टर 100 या 200 रुपए में भी देता है। तो मान सरकार की ये पहल काफी अच्छी है। पंजाब में 15 अगस्त से 75 मोहल्ला क्लिनिक बनने शुरू होंगे। 15 अगस्त को देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। सीएम भगवंत मान ने शुक्रवार को सेहत मंत्री विजय सिंगला के साथ अफसरों से मीटिंग की, जिसमें पंजाब में 75 जगहें फाइनल कर ली गई है। अब यहां काम शुरू करने के बारे में अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। पंजाब की जनता को शानदार और मुफ्त इलाज देने का वादा पूरा करेंगे। देखते अगले समाचार। इस न्यूज अपडेट में जानेंगे दोस्त बने राजनीतिक दुश्मन। जिग्नेश मेवाणी के निशाने पर आए हार्दिक पटेल। कांग्रेस
पर लगाए 7 आरोपों का भी दिया जवाब। तो गुजरात से खबर आ रही है, एक समय पाटीदार आंदोलन के वक्त दलित नेता जिग्नेश मेवाणी और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल दोस्त थे। अब पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी है तो उस पर जिग्नेश मेवाणी तीखे प्रहार कर रहे हैं। दरअसल दोनों दोस्तों की अब राजनीतिक दुश्मनी हो गई है। विधानसभा चुनाव के साल में गुजरात में सियासी माहौल जम गया है। कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद पार्टी पर जमकर हमला बोला है। हार्दिक पटेल ने 19 अप्रैल को अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर नस्लवाद और गुजरात विरोधी होने का आरोप लगाया। हार्दिक के सनसनीखेज आरोपों का जवाब देने जिग्नेश मेवाणी सामने आए हैं। इस तरह एक समय दोस्त रहे हार्दिक और जिग्नेश मेवाणी अब स्पष्ट रूप से राजनीतिक दुश्मन बन गए हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस समाचार में जानेंगे अदालत का क्या है फैसला। अहमदाबाद के चर्चित हनी ट्रैप केस में मेट्रोपॉलिटन अदालत ने सभी 8 आरोपियों को निर्दोष घोषित किया। तो अहमदाबाद के चर्चित हनी ट्रैप केस में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष घोषित किया है। इसमें महिला क्राइम ब्रांच की पूर्व पीआई गीता पठान, पीएसआई जेके ब्रह्मभट्ट सहित कुल 8 आरोपी शामिल है। कोर्ट द्वारा फैसला सुनाते ही कोर्ट रूम में वेस्ट महिला क्राइम ब्रांच की पुलिस थाने की तत्कालीन पीआई गीता पठान की आंखों में आंसू आ गए। सबूत आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, पुलिस की मदद भी करती है, भ्रष्टाचार भी है पुलिस में, तो हो सकता है कि सबूत पर्याप्त नहीं है तो सबूतों को मिटाया भी गया हो, ऐसा हो सकता है। तो इस समाचार में जानेंगे यूक्रेन के शहरों पर तेज हुए रूसी हमले। राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले डोनबास हुआ ध्वस्त। तो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। डोनबास पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान दिया। जेलेंस्की ने नरसंहार का भी आरोप लगाया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि रूसी सेना ने इंडस्ट्रियल डोनबास क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहीं जेलेंस्की ने इस आरोप को दोहराते हुए कहा कि रूस नरसंहार कर रहा है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे भारतीय इस्लाम का मॉडल दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक अच्छा उदाहरण। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई के मुस्लिम संगठन ने दिया बयान। तो भारतीय इस्लाम पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के विश्व मुस्लिम समुदाय परिषद ने एक किताब धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और समकालिक परंपरा इस्लाम का भारतीयकरण प्रकाशित की है। इस किताब में इस्लाम के क्षेत्रीय स्वरूपों पर जोर देने और इस्लाम के एक रूप को ना मानने की बात कही गई है। किताब में इस्लाम को सच्चे प्रतिनिधित्व के रूप में पेश किया जा रहा है। अरबीकरण पर चर्चा की गई है। डॉक्टर सेबेस्टियन आर प्रांज ने इस किताब में मॉनसून इस्लाम शब्द का इजाद किया है। यह शब्द इस्लाम धर्म की विविधता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने यह शब्द अरब व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए इजाद किया है जो मॉनसून हवाओं की दिशा के बाद दक्षिण एशिया की यात्रा करते थे। इस्लाम को बढ़ावा देने वाले वो सामान्य अरब व्यापारी न तो किसी सरकार के प्रतिनिधि थे और न ही मान्यता प्राप्त धार्मिक अधिकारी थे। तो इस किताब में कहा गया है और इस पर विश्लेषण भी किया गया है कि भारतीय इस्लाम का मॉडल, भारत के मुसलमान जो इस्लाम पालते हैं उसका मॉडल, वो जिस तरीके से इस्लाम को फॉलो करते हैं वो पूरे दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। तो ये भारत के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए और संपूर्ण भारत के लिए भी गर्व की बात है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में अब जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल, क्या रहा सोने चांदी का भाव। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर आज सोने का जून वायदा 50,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वही बात करें चांदी की तो चांदी का जुलाई वायदा 61,800 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। तो अब जानेंगे क्या है अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के हिस्सों, तमिलनाडु के केरल भागों, बिहार, पूर्वी झारखंड, रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, आंतरिक ओडिशा, कोंकण और गोवा और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश
संभव है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं या धूल भरी हवाएं और हल्की आंधी चल सकती है। पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भीषण लू के साथ कई स्थानों पर लू की स्थिति संभव है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पंजाब, हरियाणा, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के 1 या 2 हिस्सों में कुछ स्थानों पर लू चलने की भी संभावना है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। मिलते अगले लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।